वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अपनी सूझ जो पाठ है हमारा उसके बारे में कि किस तरह से देवताओं और दानवों को प्रजापति जी ने अलग अलग काम दिया और दोनों ने किस तरह से उस काम को अपनी सूझबूझ से हल किया और प्रजापति जी ने दोनों में से किसको श्रेष्ठ बताया। आज हम उस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा चैप्टर नंबर जो था चैप्टर नंबर 5 है अपनी सूझ। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लगा करके नीचे मैं आंसर लिख रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए, प्रजापति किसे कहा गया है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सृष्टि विधाता हैं यानी कि कौन, ब्रह्मा जी। प्रजापति किसको कहा गया है, तो ब्रह्मा जी को कहा गया। फिर अगला देखिए, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया। पहले दिन प्रजापति जी ने जब उन्होंने सवाल पूछा था तो क्या कहा था, देवताओं और दानवों से ये कहा था कि आप कल एक बार वापस आएंगे तो हम कल जवाब देंगे। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे पहले दिन प्रजापति जी ने देवता और दानवों से कहा कि मैं आपके प्रश्न का जवाब कल दूंगा। प्रजापति जी ने क्या कहा था कि मैं आपके प्रश्न का जवाब कल दूंगा। नोट डाउन कीजिए। अगला है, देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया था। तो देवता और दानवों ने क्या पूछा था कि प्रजापति जी हमें ये बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने क्या कहा था कि हम दोनों में से बुद्धि में से कौन श्रेष्ठ है, ये बताइए। तो ये एक बार नोट कीजिए, मैं रब कर रहा हूँ उसके बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आंसर कर लिया। अपना है क्वेश्चन नंबर 3। अब देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे, उन्होंने पूछा कि हम में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। और देवता और दानवों ने क्या पूछा कि हम में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। उनका सवाल ये था कि हम दोनों में से, देवता और दानवों में से देवता बुद्धि में श्रेष्ठ है या फिर दानव। अगला हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शन।
नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपको ऊपर 5 शब्द दिए गए हैं, उसमें से पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें देखिए आप, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, फिर उसके बाद ब्लैंक है और है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, श्रेष्ठ। बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। आ ही गए तो, फिर इसके बाद खालिस्तान है, देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। दानवों ने सोचा था ना, जब उनसे लड्डू खाए नहीं जा रहे थे अच्छे ढंग से, तो उन्होंने क्या सोचा था कि अब परीक्षा, अगर यहाँ आ गए तो अपने को परीक्षा आज देनी ही पड़ेगी। तो इसमें क्या आएगा, परीक्षा। फिर उससे अगला है, वे उन्हें पाने के लिए, फिर इसके बाद ब्लैंक और रहे। तो जो लड्डू असुर ऊपर फेंक रहे थे हवा में, तो उनको पाने के लिए लपक रहे थे, वो अपना मुंह ऐसे ऊपर करके इधर उधर भाग रहे थे, तो यहाँ पे आएगा लपकते। उसके बाद है सबसे पहले ब्लैंक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है भी खाओ, और उसके बाद फिर खालिस्तान है, को भी खाने दो। इसका मतलब है दो इसमें अपने पास रह गए हैं, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। चौथा जो खालिस्तान है उसमें आएगा पहले खुद भी खाओ और दूसरे वाले में दूसरों को भी खाने दो। ये लिखवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके ऊपर 5 आपको लिखे हुए हैं, मैं वापस से बता रहा हूँ। पहला जो खालिस्तान है उसमें आएगा श्रेष्ठ, पहले खालिस्तान में आएगा श्रेष्ठ, दूसरे खालिस्तान में आएगा परीक्षा, दूसरे में क्या आएगा, परीक्षा। उससे अगले में आएगा लपकते, उससे अगले में आएगा, पहला जो खालिस्तान है उसमें खुद और दूसरे में आएगा दूसरों। समझ में आ गया, तो ये आप खुद से लिख लेंगे। फिर इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनमें से सही होने पर सही और गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। यानी कि अपने को राइट और रॉन्ग बताना है। सामने अपने को ब्रैकेट दिया हुआ है, उस ब्रैकेट में अपने को लिखना है राइट वाले के सामने राइट ऑप्शन और रॉन्ग वाले के सामने रॉन्ग का साइन। देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, तो इसमें क्या आएगा, यह बात सही है या गलत। पाठ हमने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि बिल्कुल सही है, देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया। आपने अगर कहानी को ध्यान से समझा पढ़ा है तो आपको इसका आंसर तुरंत पता चल गया कि उन दोनों को प्रजापति जी ने अलग अलग कमरे में बिठाया था, देवताओं को अलग कमरे में और उसके जस्ट पास वाले कमरे में दानवों। फिर अगला है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, तो ये सही है या गलत है। प्रजापति जी ने उनको भोजन करने से पहले कोई शर्त उनके सामने रखी थी या नहीं रखी थी, तो आप कहेंगे कि यह गलत है, उन्होंने शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी कि आपको थाल में जो लड्डू हैं वो पूरे ख़त्म करने हैं और आपको आपस में कोहनी भी नहीं मोड़नी है। जब भी आप खाना खाओ तो आपके हाथ की जो कोहनी है यहाँ से वो बैंड नहीं करनी चाहिए, तो ये उन्होंने प्रजापति जी ने शर्त रखी। तो इसमें आप रॉन्ग का लगा लेंगे साइन। फिर उससे अगला है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। तो देवता ही निकले थे, क्योंकि उन्होंने बिना कोई लड्डू खराब किए और बिना कोहनी मोड़े अपने सारे लड्डू समाप्त कर लिए थे, खा लिए थे, तो वहाँ पे कौन श्रेष्ठ निकले थे, देवता। तो अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फिल इन द ब्लैंक्स से देखिए एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले वाले में आएगा श्रेष्ठ, दूसरे में आएगा परीक्षा, तीसरे में आएगा लपकते और चौथे में आएगा खुद। पहले वाले खालिस्तान में खुद और अगले वाले में दूसरों, यानी खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। उसके बाद जो आपके रॉन्ग और राइट वाले हैं उसके अंदर पहला जो है वो राइट, दूसरा वाला रॉन्ग, तीसरा वाला रॉन्ग और लास्ट वाला राइट। और उसमें आपको किस तरह से लगाना है साइन, जो आगे ब्रैकेट बना हुआ है उसके अंदर जैसे पहले में राइट, दूसरे में रॉन्ग, तीसरे में रॉन्ग, चौथे में राइट, इस तरह से आपको साइन लगाने हैं। तो ये आपके पहला और दूसरा रिक्त स्थान वाला और जो सही गलत वाला है दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद बचते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये सारे क्वेश्चन हम जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।